अपन पढ़ने जा रहे हैं क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो। इसमें एक आपने पढ़ा था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आज अपन इससे संबंधित तीन और है वो ले रहे हैं। फर्स्ट आज ले रहे हैं इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात। इसके अंतर्गत क्या होता है, उधार बिक्री, जो वर्ष की उधार बिक्री है, शुद्ध उधार बिक्री, उसका देनदारों से क्या संबंध है, और इसमें यह ज्ञात किया जाएगा कि जो आवर्त आया है वह देनदारों को कितनी बार नकद में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही साथ एक आएगा इसी के संबंधित एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रह अवधि, देनदारों से वसूली कितने समय बाद होती है, उसमें कितना समय लगता है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि यदि जो उधार अवधि दी जाती है उससे अधिकतम 1/3 के बराबर है अवधि अधिकतम हो, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 30 दिन की अवधि आपको दे रखी है तो 40 दिन तक है उससे पैसा वसूल हो जाना चाहिए। ये उचित स्थिति मानी जाएगी, वरना आपका पैसा फंसा रहेगा और परिणाम स्वरूप आपके बिजनेस की अंदर बहुत समस्या आ सकती है, कार्यशील पूंजी के समय में आदि। तो फर्स्ट आज अपन ले रहे हैं क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत देनदार आवर्त अनुपात। देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या एवरेज टर्नओवर रेशियो आप कह सकते हैं। इसका जो सूत्र है नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स या शुद्ध उधार बिक्री अपॉन एवरेज रिसीवेबल, औसत प्राप्ति। औसत प्राप्ति में देनदार और बियर आएगा। अब इसके अंदर आपको यह उधार शुद्ध बिक्री लेनी है। मान लो आपको उधार बिक्री दे रखी है, उसमें सेल्स को बढ़ाएंगे, वो कहलाएगी सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। फिर आपको एवरेज के अंदर है प्रारंभिक देनदार और प्रारंभिक बियार, अंतिम देनदार अंतिम बियार दे रखे हैं, उसका औसत आपको लेना है। अब उसके बाद में सेकंड चीज और है इसका, इसी के अंदर नंबर 1 आपने पढ़ा, सेकंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसको हिंदी में कहते हैं औसत संग्रह अवधि, औसत संग्रह अवधि। इसका अर्थ होता है जो देनदारों से वसूल में कितना समय लगता है। इसका सूत्र है एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू इसके अंदर मान लो दिनों से अर्थ लगाना 365 या 360 ले सकते हैं, और 12 मंथ्स, और ये आपका 365 दिन है। अब दिन में 365 ले सकते हैं और कुछ 365 के बजाय तीन स्थान पर 360 पर ले सकते हैं, लेकिन माह 12 दोनों में से लिखना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सूचनाओं से देनदार आवर्त अनुपात व औसत संग्रह दी जाती है, दोनों में सूत्र लिखें। आपको दिया गया टोटल सेल्स 1 लाख रुपए, कैश सेल्स 20,000, सेल्स रिटर्न 7,000, टोटल एवरेज डेटर्स 9,000, औसत आपको देनदार दे रखे 9,000, और एवरेज बियार 2,000, औसत आपको बियार दे रखे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स याद रखें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, इसका कोई उपयोग नहीं है। फर्स्ट आप लिखें डेटर्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, देनदार आवर्त अनुपात बराबर नेट क्रेडिट सेल्स शुद्ध उधार बिक्री अपॉन एवरेज रिसीवेबल औसत प्राप्ति। अब यहां आपको टिप्पणी से निकालना पड़ेगा फर्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट
उधार शुद्ध बिक्री की गणना। अब आपको दिया टोटल सेल्स ₹1,00,000। अब इसमें आपको रोकड़ बिक्री करके लेस कैश सेल्स, रोकड़ बिक्री आप बढ़ाइए, कैश सेल्स आपको दिया 20,000 लेस सेल्स रिटर्न, जो माल आपने बेचा है, कुछ माल देनदार वापस आया, लेस सेल्स रिटर्न राशि आपको दिए 7,000। इसके अलावा कोई मद नहीं है, घटाइए 1,00,000 में 27 घटाइए 73,000। ये कहलाएगी क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। अब उसके बाद में सेकंड आपको जो एवरेज रिसीवेबल चाहिए आपको ज्ञात है 9 तो 11,000, सीधा अप्लाई करो सूत्र, नेट रुपीज 73,000 अपॉन 9,000 आपका औसत देनदार देखें, औसत दिया 2,000, 9 तो 11,000। अब इसमें जो भी आपका आवर्स आएगा वो टाइम्स में आएगा, इतने गुना, 73,000 बटे 11,000, यह आएगा 6.4 टाइम्स। अब उसके बाद जो सेकंड आप पूछा इसी का, वो पूछा एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड औसत संग्रह अवधि। इसका सूत्र एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 दिन, एक वर्ष में दिन 365 इंटू 12 माह ले सकते हैं आप, 365 दिन डेज। अब इसमें आप देखिए 11,000 आपको दिया औसत देनदार, औसत प्राप्ति 11,000 बटे शुद्ध दार बिक्री आपकी है 73,000 इंटू 365 दिन, 365 दिन बराबर। अब यहां देखो 11,000 भाग 73,000 इंटू 365, 55 दिन 555 डेज। इसका अर्थ होता है देनदारों से वसूली 55 दिनों के अंतराल में होती है। अब इस तरीके से आप दो चीजें ली है, नंबर 1 लिया डेब्टर्स रेशियो, इसी के संबंध में एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी देनदारों से वसूली कितने समय के अंतराल में होती है, इसमें आप क्या है 55 दिन। क्वेश्चन को देखना, निम्न सूत्रों की सहायता से डेब्टर्स रेशियो एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्ञात कीजिए। टोटल सेल्स आपको दिया 50, कैश सेल्स 25%, क्रेडिट सेल्स ये कुल बिक्री है, लेकिन जो रोकड़ बिक्री है उधार बिक्री का 25%, ओपनिंग देनदार है 20,000, क्लोजिंग देनदार आपको दिया 40,000। क्या देखना, फर्स्ट आपको भी दीजिए, अब इसके अंदर उधार बिक्री ज्ञात करनी है। फर्स्ट आपको उधार बिक्री ज्ञात करनी है। यह देखो जो कैश सेल्स है वो 25% क्रेडिट सेल्स माना की उधार बिक्री 100 रुपए, अतः रोकड़ बिक्री उधार बिक्री का 25% अर्थात नकद बिक्री 100 इंटू 25/100 25%, 25 कुल बिक्री
कुल बिक्री बराबर उधार बिक्री प्लस नकद बिक्री। उधार बिक्री आपकी मानिए 100 और प्लस 25 बराबर 125। अब आप यहां निकालें फर्स्ट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अब यहां देखिए आपके टोटल सेल्स 1,50,000, 1,50,000 1,50,000 अपॉन 125 के बराबर है। आप देख लो टोटल जो बिक्री 125 है और टोटल जो सेल्स आपके 50 है इनटू 100, क्योंकि उधार बिक्री आपकी 100 है, काटिए बराबर 4 और 5, 5 थी 15 और 4 थी 12, 1,20,000 रुपये। 1,20,000, 1,20,000 आपकी आई उधार बिक्री। अब आप निकालेंगे इसमें डेटर्स टर्न रेशियो, डेटर्स टर्न रेशियो, टर्न ओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज शेबल। अब इसमें आप देखिए 1,20,000 अपॉन व्हाट नॉट एवरेज शेबल बराबर प्रारंभिक ब्याज दिया 20,000, क्लोजिंग आपको 40,000, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। प्रारंभिक ब्याजदार आपको दिया 20,000 प्लस क्लोजिंग है 40,000 बटे 2 बराबर 60,000 बटा 2 30,000। यह आएगा 30 बटे 30,000। वो सब बाहर दीजिए 4 4 टाइम्स जो आपका डेटर्स रेशियो है वो 4 टाइम्स आएगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का उत्तर है, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर है। अब उसके बाद में क्वेश्चन जो आपको तीसरा दे रखा है उसको ले रहा हूं। यहां देखना अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष के अंत में देनदार की राशि ज्ञात कीजिए। अनंतिम देनदार यदि उधार बिक्री 14,60,000 रुपए, उधार समय अवधि एवरेज कलेक्शन पीरियड 73 डेज, वर्ष के प्रारंभ में देनदार आपका 2,84,000। अब इसके अंदर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको दे रखा है, तो यहां सूत्र लगेगा सीधा एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 दिन। इसका फॉर्मूला है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन पढ़ा। अब यहां देखना आपको उत्तर दिया है एवरेज कलेक्शन में 73 डेज है, यानी 73 दिन बराबर एवरेज आपको ज्ञात नहीं है, ये एवरेज रिसीवेबल अपॉन उधार बिक्री आपको देंगे 14,60,000, 14,60 इंटू 365 दिन, 365 दिन। अब इसको हल कीजिए आप वजन गुणा करने पर, वजन गुणा 73 इंटू 14,60,000 बराबर 365
एवरेज रिसीवर। अब यहाँ गुणा कीजिए 73 को 14,60,000 को गुणा और उसके बाद में एवरेज को आएगा 365 का भाग देते हुए 73 इंटू 14,60,000 बराबर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ 65,80,000 बराबर 10 करोड़ 65,80,000 बराबर 365 एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल बराबर 10 करोड़ 65 लाख 10 करोड़ 65,80,000 बटे 365 बटे 365 10,65,80,000 भाग 365 यह 2,92,000 2,92,000। अब यहां देखना एवरेज रिसीवेबल एवरेज रिसीवेबल बराबर ओपनिंग रिसीवेबल या ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बटे 2। अब यहां आपको दिया 2,92,000 आपको औसत आया 2,92,000 बराबर। अब इसको आपको दिया गया है अंतिम देनदार ज्ञात करने, जबकि ओपनिंग देनदार आपको दे 2,84,000 दे रखा है प्लस क्लोजिंग डेटर्स बटे 2। ये इसका सूत्र है। अब यहां वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा 2,92,000 इंटू 2 बराबर 2,84,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स इसको मैं यहां रिपीट कर रहा हूं 2,92,000 इंटू 2 बराबर 284 प्लस क्लोजिंग डेटर्स या गुणा कीजिए 2 2 4 2 18 1 5 584 बराबर 2,84,000 प्लस क्लोजिंग डेटर्स पक्षांतर करने पर क्लोजिंग डेटर्स बराबर ये माइनस हो जाएगा 284 माइनस 5,84,000 पक्षांतर निशान चेन यह आएगा क्लोजिंग डेटर्स 284 5 3 लाख बयानी माइनस 5 रहेगा 3 लाख। तो अंतिम देनदार राशि है वो 3 लाख रुपए होगा। इसको अच्छे समझे। आपका जो सूत्र इसका है एवरेज कलेक्शन बराबर एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 73 दिन दे रखा है। एवरेज रिसीवेबल आपको ज्ञात करना है 14,60,000 365 ये करने से आएगा 2 92। अब यहाँ आइए 2 92 ये जो एवरेज रिसीवेबल का सूत्र है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बटे 2 2 92 वज्र गुणा किया 2 से बराबर 284 ओपनिंग देनदार है ज्ञात नहीं है। अब गुणा कीजिए पक्षांतर करने पर जो अंतिम देनदार आएंगे वो आएंगे 3 लाख रुपए।
चार ले रहा हूं। अभी तक आपने जो दो पढ़े हैं क्रियाशीलता अनुपात के अंदर, एक पढ़ा स्टॉक टर्न रेशियो, सेकंड आपने पढ़ा था डेटा टर्न रेशियो और इसके साथ में एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगला जो आ रहा है वह लेनदार आवर्तन अनुपात, यह देखना नंबर 3 है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका सूत्र है आपका नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज उधार क्रय अपॉन एवरेज पेबल, एवरेज पेबल औसत दी राशि। इसमें कैटेशन बीपी आएगा। अब उसके बाद में सेकंड इसी का जो रूप है वो आपका है एवरेज पेमेंट पीरियड। आप जानते हैं नैन दर से उधार माल 25% उसको भुगतान करना पड़ता है। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका उल्टा जस्ट एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365 दिन, यह 12 माह जैसी बात चल ले सकते हैं। महीनों में उतर आएगा इंटू 12 करने से, और दिन 365 360 को भी मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, टोटल परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर 150, कैश परचेज 4 लाख, परचेज रिटर्न टोटल परचेज 15 लाख हो गए और कैश परचेज 4 लाख हो गए, परचेज रिटर्न 5,000, ओपनिंग कैश दिया 35,000, क्लोजिंग ओपनिंग बीपी 15,000, क्लोजिंग कैश से 50,000, क्लोजिंग बीपी आपका 20,000 है। अब आपको पूछा गया है लेनदार का आवर्तन का औसत भुगतान अवधि। तो फर्स्ट आप देखना पूछा वो लिखिए, या लिखिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज पेबल। अब यहां पर ऑक्यूपेशन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वर्किंग नोट, उधार शुद्ध धार क्रय की राशि, क्रय की राशि की गणना। टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस दी आपको 15 लाख रुपए, लेस कैश परचेजेस, कैश परचेज आपको दिया 4 लाख रुपए, घटाइए 11 लाख, लेस परचेजेज रिटर्न क्रय वापसी, क्रय वापसी आपको दिया 5,000, 10,95,000। ये आपकी है नेट क्रेडिट परचेजेस। अब उसके बाद में सेकंड टुकड़ा निकालना एवरेज पेबल। इस पे प्रारंभिक लेनदार, प्रारंभिक बीपी और क्लोजिंग ट्रेडिशन बीपी आपको दे रखा है। तो यानी कि व्हाट एवरेज पेबल, एवरेज पेबल बराबर ओपनिंग कैटस एंड बीपी प्लस क्लोजिंग, क्लोजिंग कैटस एंड बीपी बटे 2। अब प्रारंभिक जो लेनदार है 35,000 है, प्रारंभिक बीपी आपके 15,000 है, 35,000 प्लस 15,000, ये दोनों ओपनिंग है, प्लस क्लोजिंग आपको दिया लेनदार 50,000, बीपी आपकी 20,000 है, प्लस 50,000 प्लस 20,000।
बटे 2, शुद्ध रूप आएगा 35 15 50, 50 और 70 1 20, 1,20,2 बराबर आएगा 60,000। यहाँ लिखता हूँ 60,000 रुपया आपका एवरेज पेबल है। अब इसको अप्लाई कीजिए, आपका 10,95,000 नेट पे 25 है, 10,95,000 बटे 60,000 बटे 60,000 बराबर, इसका उत्तर भी आपके आएगा टाइप में इतने गुना 10,95,000 भाग 60,000, 18.25 टाइम्स, 18.25 टाइम्स इतने गुना। सेकंड एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका सूत्र एवरेज पेबल बटे नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365 दिन। अब यहां देखना उल्टा लिखिए 60,000 एवरेज पेबल है अपॉन क्रेडिट परचेज 10,95,000 इनटू 365 दिन। इससे क्या निकलेगा, कितने दिनों बाद अपन लेनदार भुगतान करते हैं उसकी अवधि आएगी, और इसमें जितनी अवधि कम आएगी वो अच्छा माना जाएगा, लिक्विडिटी हमारे पास अच्छी है, वरना इसका विपरीत माना जाएगा, यानी कार्यशील पूंजी में कमी है। 60,000 इंटू 365 भाग 10,95,000, 20 दिन। इसका आशय होता है कि लेनदारों को अपन 20 दिन के बाद में भुगतान करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, निम्न सूचनाओं से कुल संपत्ति आवर्त अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन। क्रियाशीलता कुल 4 क्वेश्चन आपके हैं। एक पढ़ा था आपने स्टॉक टर्न रेशियो के 7 क्वेश्चन लिए थे आपने। सेकंड आपने पढ़ा था डेब्टर्स टर्न रेशियो के 3 क्वेश्चन लिए हैं। फिर क्रेडिटर्स टर्न रेशियो के 1 क्वेश्चन लिया आपने, और एक अपन ले रहे हैं टोटल एसेट रेशियो, टर्न रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका सूत्र टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट। इसका आशय सुनिए, यानी बिक्री संपत्तियों की कितने टाइम्स हुई है, जितना आवर्त अधिक आएगा उतना उस संपत्तियों के प्रभावशील तरीके से उसका उपयोग माना जाएगा, और यदि कम आता है इसका मतलब जो एसेट में निवेश किया है उन एसेट का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो टोटल सेल्स पर टोटल एसेट। अब याद रखना कैश सेल्स आपको दिया है, क्रेडिट सेल्स आपको दिया है, सेल्स दे रखा है। अब यहां फर्स्ट निकालना पड़ेगा नेट सेल्स की गणना। नेट सेल्स की गणना, यहां टोटल सेल्स से मतलब नेट सेल्स है, नेट सेल्स। अब यहां देखिए फर्स्ट कैश सेल्स राशि दी है 1,30,000। फिर आपको दिया है क्रेडिट सेल्स उधार बिक्री, क्रेडिट सेल्स 3,90,000 जोड़िए 2 3 12 1 5 20 लेस सेल्स रिटर्न, इसको घटाने से आएगी नेट सेल्स रिटर्न आपको दिया 20,000, 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए जो आपको दिया ये नेट क्रेडिट सेल्स है। यहां लिखो ₹5 लाख अपॉन, अब यार टोटल एसेट आपको दे रखी 50,000 के 50,000, ये तो आपको निकाल दे रखी है। अन्यथा आपको कैश इन हैंड है, कैश बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, जो भी एसेट आपको दे रखी है, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर उन सभी संपत्तियों को योग करके भाग देंगे। 50,000 दे रखा, 50,000 सीधा पड़ा है। 5 लाख में 50,000 के भाग दीजिए 10 टाइम्स। इसका आशय होता है
ये बिक्री है संपत्तियों की, जो संपत्तियां हैं या अर्थात बिक्री है संपत्तियों के 10 टाइम्स है वो हमने बिक्री की है। तो इसका मतलब जितना अधिक आएगा वो उस व्यावसायिक संस्थान के अंदर ये माना जाएगा कि जो एसेट है उसका बहुत ही प्रभावशाली उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।